हेलो एवरीवन, आरुष हंस की मम्मा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज दिन की शुरुआत हुई थी थोड़े कोहरे के साथ और बादलों के साथ। तो यहाँ काफ़ी सर्दी आ चुकी थी, मतलब लगभग आज सर्दी बढ़ी हुई थी। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी गर्मा गर्म पोटैटोज़, जो छोटे वाले बेबी पोटैटोज़ होते हैं, उनकी मसालेदार भुजिया। और उन्होंने आटा लगा रखा था मकई का रोटी के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे, लगभग 2 बज रहे थे और सच में धूप हल्की हल्की ही आई थी। तो मैं आ गई थी छत पे आरुष को लेकर कि ताकि थोड़ी-सी धूप सेक सकूँ। ज़्यादा धूप तो नहीं थी, लेकिन हल्की-हल्की गर्माहट तो ज़रूर थी धूप में। तो मैं उसी में लेकर उसे बैठी थी और थोड़ा भजन-वजन उसे सुना रही थी। और यहाँ पे आरुष इन येलो फ्लावर्स को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा था बार-बार। तो ये थे गुलदाउदी के फ्लावर्स, ये खिलने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आरुष मानो ऐसे देख रहा है ना, जैसे कि मतलब बोल रहा हो कि मार्केट में मुझसे सुंदर फूल कौन-सा आ गया, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं। तो यहाँ पे उसने सच में 2 कलियाँ तोड़ दी थीं। मैंने बाद में देखा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि टूट गई। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं पौधों को, इन कलियों को सौंप दिया जिन पौधों से ये आए थे। तो फिर यहाँ पे आगे थी उसकी बड़ी वाली नानी, तो मैंने आरुष को उन्हें ही दे दिया। और फिर मैंने यहाँ पे दे दिया उसे, तो देख रहे हैं कि आरुष अपनी नानी के साथ खेल रहा है अच्छे से। और यहाँ पे उसकी मासी भी आ गई। मैंने देखा कि दोनों दोनों तो आई हुई हैं, मैं जाती हूँ अब नीचे। तो मैं मौका पाकर गई नीचे और नहाकर फिर कपड़े ले आई थी सूखने डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सूखने डाल दिए हैं। उसके बाद आज सर्दी है ना, तो मतलब कपड़े भी धीरे सूखते हैं। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी हो चुके हैं। ये देखिए कलियाँ, कितनी सारी एक ही डाली में कलियाँ हुई हुई हैं रोज़ेज़ की। ये देसी गुलाब है। और यहाँ पे ये मरून कलर का गुलाब है, ये देसी नहीं है। तो देसी गुलाबों में खुशबू ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने तब तक सोचा कि चलो देखते हैं कि रोड पर क्या हाल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे रोड पे जाम लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्रेन और कचरा गाड़ी और बसेस वगैरह सब एक साथ ही आ गए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है धतूरा, जो महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो ये इसके फूल होते हैं वाइट कलर के, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इनके जो बीज है ना, ये सूखने के बाद धतूरा, इनके बीज ऐसे निकाल लिए जाते हैं। और इनका हम बनाते हैं एक पेन किलर ऑयल, जो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे ये है हमारा देसी ऑर्गेनिक लूफ़ा। तो ये तुरई है जिसे हम सुखाकर लूफ़ा बना लेते हैं। और जब तक मैं नीचे आई तो देखा मम्मी को कि ये क्या कर रही है। तो उन्होंने बोला कि मल्टीग्रेन्स को धो रहे हैं, क्योंकि आटा बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, धो लो। और मैंने भी चढ़ा रखी थी अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो यहाँ देख रहे हैं कि मम्मी कितने अच्छे से धो रही है इसे, लगभग 4 से 5 बार ऐसे, मतलब बार बार पानी को डाल के ऊपर ऊपर से ऐसे कर कर के हमें निकालना होता है, क्योंकि मतलब नीचे में ना गंदगी जो होती है नीचे में बैठ जाती है। तो मम्मी ने इसमें लगभग डाला हुआ था मल्टीग्रेन में, मतलब जितने भी मिलेट्स होते हैं ना, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, दाल, सब कुछ डाले हुए थे इसमें। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मतलब इसे हमारे ट्रेडिशनल बर्तन यानी सूप और डगरे में रख दिया। उसके बाद यहाँ पे उबल रही थी चाय, तो फिर मैंने भी अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे करके चढ़ाया हुआ था। हाई फ्लेम पे चाय बनती है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ पे फिर मम्मी ने कहा कि आप जाके छत पे इसे धूप में सूखने रखाइए। तो पापा डगरा लेकर चले गए थे धूप में सूखने देने के लिए। फिर सब एक साथ फिर बैठ के हम सभी ने चाय वगैरह पी और थोड़ी चैन की सांस ली। उसके बाद आरुष भी अपने नानू का पैर दबा रहा था, क्योंकि नानी उसकी उसे ट्रेनिंग दे रही थी कि पैर दबाते कैसे हैं। तो मम्मी जैसे जैसे कर रही थी, आरुष भी वैसे वैसे ही कर रहा था। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी पापा को कि ठीक से टेबल लगाएं, इधर से टेढ़ा है तो वो निकलेगा नहीं। तो फिर पापा ने उसे अच्छे से ठीक करा और उसके बाद चढ़ के निकाला। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, तो वही मम्मी कह रही थी कि जो मोटे वाले कंबल है डबल वाले, वही निकाल कर रख देने के लिए, क्योंकि सर्दियों में वो जो पतले वाले कंबल होते हैं उनसे ठंड सर्दी नहीं जाती। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि क्या होता है।